क्या आपने कभी सोचा है अगर फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स म्यूचुअल फंड्स होते तो कौन सा प्लेयर कौन सा म्यूचुअल फंड एमसी होता? वेल, इट साउंड्स फनी, बट टुडे वी विल एनालाइज टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस वेरी इंटरेस्टिंगली बाय कंपेयरिंग प्लेयर्स पर्सनैलिटी एंड देयर अचीवमेंट्स विद म्यूचुअल फंड्स पर्सनैलिटीज एंड परफॉर्मेंस। Hey investors, welcome to the Mutual Fund Talk. Let's begin the analysis. महेंद्र सिंह धोनी अपनी उम्र के अनुसार इंडियन क्रिकेट टीम में थोड़ी सी लेट एंट्री हुई है, पर जब से आए हैं एक के बाद एक अचीवमेंट्स और इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। साथ ही टीम के सभी प्लेयर्स का गेम भी इम्प्रूव किया है। बट डू यू नो व्हाई? 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स: believe in process, quality, proactive strategy, no marketing, only performance, and lastly top class finisher। तो अगर ये एमसी होते तो शायद मिराई एसेट म्यूचुअल फंड एमसी होते, क्योंकि ये एमसी भी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में थोड़ी सी लेट आई है, पर जब से आई है ऑलमोस्ट सभी फंड्स ने लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं और दूसरी बड़ी एमसी को अच्छा कंपटीशन देकर अपनी अलग से जगह बनाई है। ये सब इसलिए क्योंकि ये भी धोनी के जैसे प्रोसेस पर बिलीव करते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन से उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसी के साथ इनकी प्राइमरी रिसर्च भी बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए इनके फंड्स इतने क्वालिटेटिव हैं। और आपने देखा होगा मिराई ने भी बिना मार्केटिंग किए सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर इतना बड़ा एयूएम बिल्ड किया है। लास्टली इन्होंने लगभग सभी इन्वेस्टर्स का गोल पूरा किया है। आई गेस किसी भी इन्वेस्टर्स को इनके फंड से स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसलिए मिराई भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टॉप क्लास फिनिशर के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। वेल, इनकी सक्सेस के बारे में हम सब जानते हैं और इनमें ढेरों क्वालिटीज है, इसलिए ये वर्ल्ड टॉप क्लास क्रिकेटर हैं। पर इनकी सबसे खास बात है इनकी टेक्निक। जब इनका खेल बिगड़ा है तब ये अपनी कमियों को सही करके उभर कर आए हैं। इसे हम रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इसलिए इनका करियर बहुत ही लंबा रहा है और बहुत ही जबरदस्त कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द करियर रही है। सो अगर ये एमसी होते तो शायद आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड हाउस होते, क्योंकि ये एमसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही पुरानी है, लेकिन ये अपनी रिसर्च टेक्निक और इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ इनका रिस्क मैनेजमेंट अल्टीमेट है और इसी वजह से ये इतने लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी ला पाए हैं। इसके बाद बात करते हैं राहुल द्रविड़, नोन फॉर वॉल ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि इनका पेशेंस है जो इनको लंबे समय तक क्रीज पर बनाए रखता है। शायद इन्होंने अपने करियर में बहुत ज्यादा सिक्सेस नहीं स्कोर किए हैं, पर फिर भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है और शानदार एवरेज रेट रही है। सो अगर ये एमसी होते तो शायद एक्सिस म्यूचुअल फंड होते, क्योंकि ये एमसी भी मार्केट के बुरे सिनेरियो में हमेशा आउट परफॉर्म करती है। इनके फंड हमेशा टॉप परफॉर्मिंग या बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं, पर इनका एवरेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और मार्केट के बियर फेज में स्ट्रॉन्ग पेशेंस रखते हैं। इसी कारण एक्सिस के सभी फंड्स का रोलिंग रिटर्न्स यानी एवरेज रिटर्न्स शानदार है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग प्लेयर की बात करते हैं, मिस्टर वीरेंद्र सहवाग, वन ऑफ द एग्रेसिव ओपनर। यानी जब इनका दिन रहा है तो सीधा 300 स्कोर ही मारेंगे और कितना भी खतरनाक बॉलर हो ये अपने अंदाज में ही खेलते हैं और बहुत तेजी से रन बनाते हैं चौके और छक्के लगाकर। पर ये कभी कभी अंडर परफॉर्म भी कर जाते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम एक डर बना रहता था कि परफॉर्म करेंगे या नहीं। सो अगर ये एमसी होते तो शायद अभी के दौर में क्वांट म्यूचुअल फंड होते, क्योंकि ये एमसी भी अपनी एग्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और जब इनके फंड्स चलते हैं तो मार्केट एक साइड और इनके फंड्स दूसरी साइड ही होते हैं। इनके रिटर्न्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, पर इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतना ही हाई है, यानी इनके फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत वॉलेटाइल रहती है। सो जब मार्केट में फॉल आता है तब इनके फंड्स में भी फॉल दूसरे फंड से कहीं ज्यादा होता है। लास्ट अब बात करेंगे विराट कोहली की, सभी यंग जनरेशन के फेवरेट प्लेयर, और इनकी सबसे खास बात है इनका हार्डवर्क। क्रिकेट में नए लेवल का फिटनेस लेकर आए हैं और बहुत ही अलग टेम्परामेंट के साथ में इनकी बैटिंग रहती है। ये रन भी फास्ट स्कोर करते हैं, इनका पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है और अभी के दौर में क्रिकेट की दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर हैं। सो अगर ये एमसी होते तो हमारे अकॉर्डिंग पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस होते, क्योंकि ये भी विराट की तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपनी रिसर्च पर बहुत हार्डवर्क करते हैं और डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से शानदार परफॉर्म किया है। ये अपनी रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं, जहां ये बिहेवियरल रिसर्च पर फोकस करते हैं, लाइक विराट जैसे क्रिकेट में फिटनेस लेवल को लेकर आए हैं। इसी के साथ इनके फंड्स हाई रिटर्न्स भी देते हैं और परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहती है। लाइक विराट, पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड यंग जनरेशन का फेवरेट फंड है। सो गाइज, ये वीडियो से हमें ये जानने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं दिखनी चाहिए, ये जानने की कोशिश करें कि इनकी परफॉर्मेंस किन चीजों से आ रही है, लाइक स्ट्रेटेजी, रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसको इजीली कनेक्ट करवाने के लिए ही हमने क्रिकेट प्लेयर्स का इस वीडियो में एग्जांपल लिया है। वेल, आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेयर कौन सी एमसी हो सकता है, आप इसे कमेंट कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको क्रिकेट टीम बनानी है तो कौन से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे और उसी लॉजिक को अपना पोर्टफोलियो बनाने में भी लगाएं। सो अगर आपको तेजी से रिटर्न चाहिए तो वीरेंद्र सहवाग एंड विराट कोहली जैसे प्लेयर्स ले सकते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए तो द्रविड़, और क्वालिटी पर बिलीव करते हैं तो सचिन,
एंड रिस्क एंड रिटर्न दोनों पर ही फोकस करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर्स यानी म्यूचुअल फंड हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।